हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है धातु के रासायनिक गुण। और इस रासायनिक गुण का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है एंड एक जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आता है, इसीलिए इसके लिए हमको 2 पार्ट बनाना पड़ रहा है। पहला पार्ट तो बन चुका है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो आगे है जल के साथ अभिक्रिया। अब जल के साथ अभिक्रिया क्या होगा, जैसे कि हम बताते धातु है, धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगी, जल के साथ। पहले ऑक्सीजन के साथ कर रही थी तो क्या बना रही थी, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। अब अगर ऐसे करेगी ना तो इसमें तो बनाएगी धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। मतलब कभी कभी ये धातु का ऑक्साइड भी बनाता है, कभी कभी हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगी। और उसके अलावा ये बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालती है। ठीक, मतलब ऊष्मा निकालती है अलग अलग रिएक्शन के आधार पे, उसके आधार पे। मतलब जितने भी धातु होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और जल के साथ अभिक्रिया करने पर या तो धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे, नहीं तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकालेंगे और ऊष्मा बनाएंगे। मतलब धातु जल के साथ अभिक्रिया करके लिखेंगे, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब जितना भी धातु होता है, धातु किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो जल के साथ। और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाए या फिर हाइड्रोक्साइड बनाए। उसके अलावा इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनाती है और ऊष्मा भी निकालती है। ठीक, ऊष्मा निकालने के बाद इसमें और क्या होता है, तो अगर बात किया जाए कि क्या सभी धातु को जल के साथ अभिक्रिया सेम टाइम में होती है। मतलब क्या ऐसा होता है कि सोडियम भी 1 मिनट में रिएक्शन कर ले, पोटेशियम भी 1 मिनट में कर ले, मैग्नीशियम भी 1 मिनट में कर ले, उसके अलावा जो सोना है वो भी जल के साथ 1 मिनट में रिएक्शन कर ले, चांदी भी 1 मिनट में उसके साथ रिएक्शन कर ले। तो जी नहीं, जितने भी धातु होते हैं वो जल के साथ उसका जो क्रियाशीलता होती है वो अलग अलग होती है। किसी की क्रियाशीलता अधिक होती है, अधिक मतलब जैसे ही जल के संपर्क में आएगा तुरंत में रिएक्शन करेगा, और किसी की क्रियाशीलता कम होती है, मतलब उसके संपर्क में आएगा थोड़ा देर लगेगा, टाइम लगेगा, तब जाके वो कुछ रिएक्शन करती है। मतलब सभी की क्रियाशीलता अलग होती है, जल के साथ सभी धातुओं की क्रियाशीलता अलग होती है, वो लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा सोडियम एवं पोटेशियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है एवं उसके साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। तो रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम है, सोडियम को किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जल के साथ। सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में
हाइड्रोजन गैस और प्लस में उष्मा। अब देखिए जो सोडियम और पोटेशियम होता है ना बहुत ज्यादा तीव्र अभिक्रिया करता है। तीव्र अभिक्रिया मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। अब बहुत जल्दी रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब जैसे ही रिएक्शन करेगा एक तो उसके पास जब रिएक्शन करता है तो उसका उष्मा बहुत ज्यादा निकलता है। बहुत ज्यादा उष्मा निकलने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है और बहुत ज्यादा गर्मी निकलने की वजह से क्या होता है तो होता बस यही है कि हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ लेती है और ये तुरंत आग लग जाता है। क्या हो जाता है आग लग जाता है। अब इसी आग को यही भयंकर ये चीज से बचाने के लिए इसको हमेशा केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। मतलब सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो कि जिसको ना तो ऑक्सीजन के संपर्क में आना चाहिए और ना ही किसी संपर्क में जल के संपर्क में आना चाहिए। हाँ इसका यूज क्या चीज में किया जाता है तो विस्फोटक बनाने में, क्योंकि विस्फोटक बनाने का मतलब ही होता है वही। ठीक, तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब जो अगला जो पॉइंट होता है वो अगला पॉइंट हम बात करेंगे इसके बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, जिंक के बारे में और लोहा के बारे में। इसको जस्ट वाइप करते हैं उसके बाद बताते हैं। अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम, जिंक और लोहा के बारे में कि ये जो होते हैं वो जल के साथ कैसे बिक्रिया करते हैं। तो ये जो धातु होते हैं ना वो सामान्यतः जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वो जल के जल वाष्प के साथ रिएक्शन करते हैं, जल वाष्प के साथ। और जैसे ही जल वाष्प के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं एक नया पदार्थ बनाते हैं। और पदार्थ में भी कौन सा पदार्थ तो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड मतलब ये जो तत्व होते हैं वो जल के साथ रिएक्शन नहीं करते, उसके जल वाष्प के साथ रिएक्शन कर देते हैं। लिख देते हैं जल वाष्प के साथ रिएक्शन करते हैं। जल वाष्प के साथ रिएक्शन करने के बाद धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। उसका जो लास्ट पॉइंट आता है कि जो सोना होता है और जो चांदी होता है वो जो होते हैं वो H2O के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, रिएक्शन करते ही नहीं है। और अगर करते भी है चांदी के साथ अगर करते भी है तो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, मतलब अति मंद अभिक्रिया, बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। और बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करने की वजह से इसको डायरेक्टली माना जाता है कि ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।